रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग आता ही आता है, रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर एडमिशन के टाइम पे ये बनाया जाता है। दोनों में से कोई भी टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के केस में जब एसेट डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज हुई है देन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। लाइबिलिटी है कोई, वो डिक्रीज हुई है, क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है देन डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड आइटम है, उसका क्या शॉर्टकट्स है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है उसको डेबिट करना है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो सोल्ड करी गई है तो उसे क्रेडिट में लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो पेड करी है तो उसे डेबिट में लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविज़न अगर इंक्रीज हुई है देन डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में उतनी अमाउंट से। प्रोविज़न डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट करना है। नेक्स्ट आएगा एंट्री प्रॉफिट या फिर लॉस की। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसकी एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस हुआ है तो एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है इन ओल्ड रेशो में और ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो अमाउंट आएगी रिवैल्यूएशन की डिफरेंस की, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट के मेमोरी ट्रिक्स कि कैसे बनाना है। अब इसके साथ क्या एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हमने इन जो रूल्स को अप्लाई करना है या शॉर्टकट मेथड्स को या ट्रिक्स को यूज़ करना है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है हमने। बैलेंस शीट गिवन है ABC की, प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो दी गई है तीनों की 5:3 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट गिवन है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है तीनों पार्टनर्स की। सेम डेट को B रिटायर हो रहा है फर्म से और A और C ने डिसाइड करा कि अपने फ्यूचर के जो प्रॉफिट और लॉसेज है वो 3:1 में शेयर करेंगे। मतलब A और C की न्यू रेशो आ गई 3:1। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स करनी है रिवैल्यूएशन के लिए। तो फर्स्ट है एन अमाउंट ऑफ ₹1100 इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स में जो 1100 के अमाउंट इंक्लूड है बैलेंस शीट में जो गिवन है 16,000 के, इसमें से जो 1100 अमाउंट है वो रिटर्न ऑफ करें एज अ बैड डेब्ट्स। मतलब 1100 रुपये के जो डेप्टर्स है वो हमें अब रिसीव नहीं होंगे। तो अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट में पहले से ही 800 के दिए गए हैं और टोटल बोला है 1100 मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी अमाउंट के प्रोविज़न इंक्रीज़ हुई है। अब प्रोविज़न इंक्रीज़ हुई है तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट उतनी अमाउंट से डेबिट करना है फर्स्ट। अब सेकंड है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन्ड एट एन एग्जिस्टिंग रेट। जब भी फर्म में प्रोविज़न जब फिर डेप्टर्स होते हैं उसके लिए एक प्रोविज़न रखी जाती है कि जितने डेप्टर्स होंगे उतना उसका 2%, 3%, 5% या 1% या 10% हमें एज अ प्रोविज़न लेके चलना है कि इतने के बैड डेब्ट्स हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो वही बोला है कि रिवैल्यूएशन के टाइम पे वो जो रेट है वही मेंटेन करके चलना है इन फ्यूचर के डेप्टर्स के लिए। थर्ड है स्टॉक रिटर्न डाउन हुआ। रिटर्न डाउन मतलब डिक्रीज होना। स्टॉक एसेट है डिक्रीज हुई है 1055 रुपीज़ में से, तो एसेट डिक्रीज हुई है। एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्या रूल आएगा, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अप मतलब ऊपर बड़ी है 11,000, ये आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 11,000 से इंक्रीज हुई है तो एसेट इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होएगा 11,000 से। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई है, कितनी अमाउंट की रहेगी अभी 34,000 की। बैलेंस शीट में कितनी थी 35,000 थी, 34,000 रहेगी। मतलब 1,000 से प्लांट एंड मशीनरी कम हुई है, एसेट डिक्रीज हुई है तो डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ 700 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में जो 700 की अमाउंट इंक्लूडेड है उसको रिटर्न बैक करा है कि वो हमने इन फ्यूचर अभी पे नहीं करने 700 रुपीज़।
मतलब सन्ड्री क्रेडिटर जो टोटल थे 15,000 के, उसमें से 700 रुपये 700 कम हो गए हैं, तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है 700 की अमाउंट से। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर 600। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स पे प्रोविज़न बनाई गई है 600 की। प्रोविज़न मतलब इंक्रीज़ हुई है, प्रोविज़न बनाई है तो प्रोविज़न मतलब बनी है, इंक्रीज़ हुई है तो डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट ओल्ड कंप्यूटर है जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कर दिया गया था, उसे कितने 2000 में सेल करा गया कबाड़ में। कोई कंप्यूटर मतलब एसेट है, अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है जो इसमें ऐड नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, उसे सेल करा गया। अनरिकॉर्डेड सोल्ड एसेट को क्रेडिट किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अमाउंट आएगी 2000। पार्टनर्स ने पे करा है 5000 किसी एम्प्लॉय की फैमिली को जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो एक तरह की पार्टनर्स की लाइबिलिटी बनी है वो 5000 देना फैमिली को, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। होप क्वेश्चन समझ आ गया। अब फटाफट से इसके जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट है बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स है 1100 के टोटल है, 800 के पहले इंक्लूडेड है। 2 बैड डेब्ट्स अकाउंट 1100 माइनस 800 300 आ गए आपके बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट आ गया स्टॉक आ गया रिटर्न डाउन। स्टॉक की अमाउंट कम हुई है 1055 रुपीज़ से, तो 2 स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा 1055 रुपीज़। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग जो है रिटर्न अप इंक्रीज़ हुई, बताया पहले 11,000 से इंक्रीज़ हुई है, क्रेडिट साइड आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 11,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी अमाउंट कम हुई है उसकी 1000 की, इतनी रखी रहेगी प्लांट एंड मशीनरी। पहले कितनी थी इसकी अमाउंट, ये 35,000, तो डिक्रीज़ हुई है एसेट 1000 प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्रेडिटर हैं जो डिक्रीज़ हुए हैं 700 से, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो क्रेडिट साइड आएगी 700 रुपीज़ से बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। नेक्स्ट प्रोविज़न बनाई है, प्रोविज़न मतलब इंक्रीज़ हुई है 600 से। 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल्स लिखना है आप यहाँ पे, रिपेयर्स बिल्स भी लिख सकते हो साथ में 600। नेक्स्ट है ओल्ड कंप्यूटर जो सेल करा, अनरिकॉर्डेड सोल्ड एसेट क्रेडिट होगी अमाउंट 2000, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर। प्रोविज़न वाला 600 का अमाउंट हमने डाल दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड वाली थी ना कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टिंग रेट पे ही मेंटेन करने हैं, तो नेक्स्ट देखना है कि जो प्रोविज़न बनानी है डाउटफुल डेट्स की वो भी मेंटेन करनी है एग्जिस्टिंग रेट पे, मतलब नेक्स्ट वाले जो डेप्टर्स है उनके लिए प्रोविज़न भी हमने रिवैल्यूएशन में ही ऐड करनी है। तो उसके लिए हमें पहले रेट कैलकुलेट करना है कि कितने % रेट आएगा उसकी प्रोविज़न लगेगी, ये जो डेप्टर्स हैं। तो उसका फॉर्मूला है प्रोविज़न रेट का, प्रोविज़न रेट का फॉर्मूला है ओल्ड प्रोविज़न डिवाइड बाय डेप्टर्स इंटू 100, यह फॉर्मूला। अब कैलकुलेट कैसे करना है, ओल्ड प्रोविज़न कितनी है 800, डेप्टर्स 16,000 इंटू 100, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 5%, तो 5% की प्रोविज़न बनानी है। अब सन्ड्री डेप्टर टोटल कितने की हैं कि 1100 के हमने जो है रिटर्न ऑफ करे हैं, तो कितने बचे 1600 में से 1100 अगर माइनस करते हैं तो बचे आपके 14,900। इस पे 5% की प्रोविज़न हमने और बनानी है जो रिवैल्यूएशन में जाएगी, मतलब प्रोविज़न इंक्रीज़ हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या करनी है, डेबिट करनी है। तो ये कैलकुलेट करके अमाउंट आ जाएगी 745, तो ये आ जाएगी हमारी प्रोविज़न। तो भाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 745 रुपीज़। नेक्स्ट आया जो पेमेंट करी है 5000 की फैमिली को, वो भी एक तरह की लाइबिलिटी है पार्टनर्स की जो इंक्रीज़ हुई है, तो टू बैंक पेमेंट मेड टू दी फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय 5000, तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके आगे जो अमाउंट आएगी वो आएगा प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो वो आया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। ओल्ड रेशो है 532,